नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस बार एसएससी के एग्जाम में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से काफी प्रश्न पूछा गया है। तो आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे और आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, साथ ही साथ समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का nवां टर्म हम कैसे ज्ञात करते हैं, आज की क्लास में हम बताएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगली क्लासेस भी इसी टॉपिक पर चलेंगी। तो आज हम कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए समांतर श्रेणी के डिफिनीशन को समझते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी यह पदों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें अगला पद पिछले पद में कोई राशि जोड़ने या घटाने से बनता है। जैसे अगर हमने 3 लिया और 3 में 4 जोड़ दें तो अगला पद 7 हो जाएगा। 7 में पुनः 4 जोड़ दें तो अगला पद 11 हो जाएगा। 11 में पुनः 4 जोड़ दें तो अगला पद 15 हो जाएगा। 15 में पुनः 4 जोड़ दें तो अगला पद 19 हो जाएगा। इस प्रकार हमने पदों का एक अनुक्रम यहां बनाया और यह अनुक्रम बनाते समय हमने ध्यान रखा है कि अगला पद हमेशा पिछले पद में 4 जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे पदों के अनुक्रम को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यहां पर हम अगला पद पिछले पद में कोई राशि जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं तथा घटाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 21 लिया और 21 में से हम 3 घटा दें तो यहां पर 18 वैल्यू आ जाएगी। 18 में से 3 हम घटा दें तो यहां पर 15 वैल्यू आ जाएगी। 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 वैल्यू आ जाएगी। 12 में से 3 हम घटा देंगे तो 9 वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर भी हमने पदों का एक क्रम बनाया है, एक अनुक्रम बनाया है। और इस प्रकार से हमने बनाया है कि अगला पद जब भी हम ले रहे हैं तो पिछले पद में से हम 3 घटा घटा के लिख रहे हैं। तो ऐसे अनुक्रम को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि समांतर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में कोई राशि जोड़ने से बनता है या अगला पद पिछले पद में कोई राशि घटाने से बनता है। जोड़ी या घटाई जाने वाली निश्चित राशि को हम श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। यहां अनुक्रम में कॉमन डिफरेंस 4 है और यहां अनुक्रम में कॉमन डिफरेंस 3 है। -3 है क्योंकि 3 हमने घटाया है और यहां पे +4 है क्योंकि 4 हमने जोड़ा है। समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस जब भी हमें ज्ञात करना हो तो हम बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाकर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यहां पर 7 में से हम 3 घटाएंगे तो 4 वैल्यू आएगी। 11 में से 7 घटाएंगे तब भी 4 आएगी। 15 में से 11 घटाएंगे तब भी 4 आएगी। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालने के लिए अगले पद में से पिछला पद हम घटाते हैं। यहां भी आप देखिए 18 में से हम 21 घटाएंगे तो -3 आएगा। 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 आएगा। 12 में से 15 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है कि समांतर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें अगला पद कोई राशि जोड़ने से प्राप्त होता है या अगला पद कोई राशि घटाने से प्राप्त होता है। जोड़ी या घटाई जाने वाली राशि को श्रेणी का सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब हम
समांतर श्रेणी के कुछ और उदाहरण को समझेंगे। सभी सम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से अनंत संख्याएं आती हैं। तो सभी सम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। यहां पर कॉमन डिफरेंस +2 होता है। आप देख सकते हैं 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो यहां जोड़ी जाने वाली राशि 2 है, इसलिए समांतर श्रेणी का यहां कॉमन डिफरेंस 2 हुआ। तो सभी सम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। सभी विषम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी विषम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। यहां भी आप देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो यहां हम 2 जोड़कर अगला पद प्राप्त कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस यहां भी 2 है। सभी धन संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। धन संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं आती हैं। यहां पर कॉमन डिफरेंस +1 है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। इस प्रकार से सभी सम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती है, सभी विषम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं और सभी धन संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। तो समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सम संख्याएं, विषम संख्याएं और धन संख्याएं ये समांतर श्रेणी बनाती हैं। इन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। आइए समांतर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात n वां पद हम ज्ञात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में n वां पद निकालने के लिए प्रश्न में देता है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। आइए आपको समझाते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद अगर हम a से लिखें, तो इसके आगे वाले पदों को हम सार्वधातुक जोड़ कर लिखते हैं। तो पहला पद यदि a है तो दूसरा पद a + d होगा। इसी प्रकार पुनः हम d जोड़ देंगे तो तीसरा पद a + 2d होगा। पुनः d जोड़ देंगे तो चौथा पद a + 3d होगा। पुनः d जोड़ देंगे तो पांचवा पद a + 4d होगा। इस प्रकार से हम यहाँ n टर्म लिख सकते हैं, n पद लिख सकते हैं। तो अगर समांतर श्रेणी का पहला पद a है तो दूसरा पद हम a + d से लिखेंगे। पुनः इस पद में d जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा a + 2d। पुनः यहाँ d जोड़ देंगे, चौथा पद a + 3d मिल जाएगा। पुनः यहाँ d जोड़ देंगे तो पांचवा पद a + 4d मिल जाएगा। इस प्रकार से यदि हमको n टर्म तक निकालना है या नवा पद पता करना है, तो उसके लिए एक व्यापक डेरिवेशन हम करेंगे, जनरल डेरिवेशन करेंगे। तो आइए आपको समझना है। समांतर श्रेणी का पहला पद a है, तो a को हम t1 से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। पहला पद समांतर श्रेणी का हम t1 से लिखेंगे और यहाँ t1 बराबर लिखेंगे a + 0d। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमने अभी 0 रखा है। a में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने 0 रखा है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a + 1 - 1 × d, क्योंकि 0 को हम 1 - 1 लिख सकते हैं। अब हम समांतर श्रेणी का दूसरा पद लेंगे, तो दूसरे पद को t2 से हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पद a + d है और इसे हम a + 1d समझेंगे। 1d को हम 2 - 1 × d लिखेंगे। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी का तीसरा पद a + 2d है और इसे हम
a प्लस 2 को हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी के चौथे पद को a प्लस, यहां पर चौथा पद होगा 3d, और इसे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं सभी पदों में a कॉमन है। यहां आप देखिए a कॉमन है, और जब हमने पहला पद लिया है तो यहां 1 माइनस 1 इंटू डी लिखा है, दूसरा पद लिया है 2 माइनस 1 इंटू डी लिखा है, तीसरा पद लिया है 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा है, चौथा पद लिया है 4 माइनस 1 इंटू डी लिखा है। इसी प्रकार से अगर हम nवां पद लेंगे तो nवें पद के लिए tn हम यूज करते हैं। nवां पद जब भी लेंगे तो लास्ट टर्म होगा, आपको याद रखना है। अगर हम n पदों तक जाएंगे तो nवां टर्म लास्ट टर्म होगा, अंतिम पद होगा, और उसके लिए यहां पर हम जनरल टर्म बना सकते हैं। तो सब में a होगा, प्लस यहां चौथे पद में 4 माइनस 1 था, तीसरे में 3 माइनस 1, दूसरे में 2 माइनस 1, पहले में 1 माइनस 1। इसी प्रकार से पांचवा पद होता 5 माइनस 1, छठवां होता 6 माइनस 1। तो nवें के लिए n माइनस 1 होगा इंटू डी। तो यहां पर tn इज द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। tn समांतर श्रेणी का nवां पद है। ये nवां पद अंतिम पद बोला जाता है। तो अब आपको याद रखना है, nवां पद या अंतिम पद tn बराबर ये हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम दी गई किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद अर्थात nवां पद हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। श्रेणी 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करो। यहां पर हमको इस श्रेणी का 20वां पद कैलकुलेट करना है। तो यहां पर पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां पर 4 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 में 4 जोड़ रहे हैं 12, 12 में 4 जोड़ रहे हैं 16। तो यहां हमें प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस 4 है। और मैथमेटिकली हमने बताया कि बाद वाले पद में से पहला पद घटाकर हम कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा। तो यहां कॉमन डिफरेंस 4 हुआ। पहला पद यहां पर 4 ही है, और 20वां पद ये अंतिम पद है, तो n का मान हम 20 लेंगे। अब 20वां पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कैलकुलेट करेंगे। यहां n की वैल्यू 20 रखेंगे, t 20 का मतलब 20वां पद निकालना है। a का मान 4 प्लस n का मान यहां पर 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। यहां पर t 20 का मान 4 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 चौक 76, 76 में 4 जोड़ेंगे तो यहां पर वैल्यू 80 हो जाएगी। तो इस प्रकार से दी गई समांतर श्रेणी का 20वां पद 80 होगा। तो फास्ट वे में हम जल्दी लगा सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अनुक्रम 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट का 50वां पद ज्ञात करो। इस अनुक्रम का 50वां पद हमें निकालना है। यहां पर पहला पद 3 है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है। तो यहां पर हम
हमें पता चल रहा है कि 3 में 3 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 है। और मैथमेटिकली हमने बताया बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। और प्रथम पद भी यहाँ 3 है और हमें कुल पद 50 लेना है। 50वां पद अंत में आएगा तो 9वां पद होगा, अर्थात अंतिम पद। n की वैल्यू 50 रखेंगे। अब फार्मूला यूज करेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ t n की वैल्यू 50 ले लेंगे, a का मान 3 प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। यहाँ पे हम सोल्यूशन कर लेंगे। 3 प्लस 50 में से 1 घटाएंगे 49 और 49 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 9 त्रिक 27, 4 तियां 12, 2 14, 147 हो जाएगा। 147 3 जोड़ेंगे तो 150। तो इस प्रकार से हम T50 अर्थात 50वां पद निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का। अब हम गुणोत्तर श्रेणी के विषय में समझेंगे। पहले हम गुणोत्तर श्रेणी की डिफिनीशन को समझेंगे। गुणोत्तर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में किसी राशि का गुणा अथवा भाग करने से प्राप्त होता है। आपको याद रखना है कि गुणोत्तर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में किसी राशि का गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 लिया और 3 में हम 2 का गुणा करेंगे 6, 6 में पुनः 2 का गुणा करेंगे 12, 12 में पुनः 2 का गुणा करेंगे 24, 24 में पुनः 2 का गुणा करेंगे तो 48। तो इस प्रकार से यहाँ जो अनुक्रम बन रहा है पदों का, यह गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ पर हमने बताया कि गुणोत्तर श्रेणी में हमेशा अगला पद पिछले पद में एक निश्चित राशि का गुणा करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गुणा की जाने वाली राशि 2 है। 3 में 2 का गुणा किए 6, 6 में 2 का गुणा करेंगे 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, 24 में 2 का गुणा करेंगे 48। तो यहाँ पे जिस राशि का गुणा करते हैं उसे गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात कहते हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो बोलते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कॉमन रेशियो 2 हुआ। तो गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो सार्वनुपात हमेशा R से प्रदर्शित किया जाता है। और हमने आपको बताया कि गुणोत्तर श्रेणी में अगला पद पिछले पद में किसी राशि का गुणा अथवा भाग करने से बनता है। तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया है तो अगला पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और हम समझ सकते हैं। जैसे हमने 1/2 लिया, 1/2 में हम 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 में पुनः 1/2 का गुणा करेंगे 1/8 होगा। 1/8 में पुनः 1/2 का गुणा करेंगे 1/16। तो यहाँ भी पदों का यह अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बनाता है, क्योंकि अगला पद पिछले पद में 1/2 का गुणा करने से बनता है। तो यहाँ सारानुपात 1/2 हुआ। तो कभी भी गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात निकालना हो तो बाद वाले पद में पहले वाले पद का भाग करते हैं। जैसे 6 में हम 3 का भाग करेंगे तो 2 आएगा, 12 में 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 24 में 12 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो बाद वाले पद में पिछले पद से भाग करके हम सारानुपात निकालते हैं। यहाँ भी 1/4 में 1/2 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/8 में 1/4 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/16 में 1/8 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पर सारानुपात निकालने के लिए हमेशा बाद वाले पद में उससे पहले वाले पद का हम भाग कर देते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी पदों का एक ऐसा क्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में किसी राशि का गुणा या भाग करने से बनता है। अब हम गुणोत्तर श्रेणी के
जनरल टर्म अर्थात nवें पद को ज्ञात करेंगे। जैसे समांतर श्रेणी में हमने ज्ञात किया है, तो आइए गुणोत्तर श्रेणी उठाते हैं और उसके जनरल टर्म के लिए फॉर्मुलेशन करते हैं। मान लीजिए किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है, तो दूसरा पद a में r का गुणा करके हम लिखेंगे AR, जहां r सार अनुपात है। तीसरा पद पुनः दूसरे पद में r का गुणा करने से बनेगा AR स्क्वायर। चौथा पद पुनः AR स्क्वायर में r का गुणा करके हम प्राप्त करेंगे ARQ। इस प्रकार से हम n टर्म ले सकते हैं। तो जनरल टर्म निकालने के लिए अर्थात nवां पद निकालने के लिए हम फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। यहां पर गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हमने a लिया है और दूसरा पद हमने यहां पर AR लिखा है। तो AR को हम AR यहां घाते 1 समझेंगे तो 2 - 1 लिख देंगे। तीसरे पद को AR स्क्वायर हमने यहां लिया है, तो AR स्क्वायर में यहां पर R स्क्वायर को हम 3 - 1 लिख सकते हैं। चौथे पद में हमने यहां ARQ लिया है, तो इसको हम AR और 3 को 4 - 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से nवां टर्म जब भी हमें लिखना होगा, तो यहां हम देख रहे हैं कि दूसरे पद में यहां r के घाते 2 - 1 है, तीसरे पद में 3 - 1 है, चौथे पद में 4 - 1 है और सभी पदों में a है। तो nवें पद में a रहेगा और यहां r n-1 होगा। यहां पर Tn nवां पद अर्थात अंतिम पद को बताता है। जैसे समांतर श्रेणी में हमने कैलकुलेट किया, तो nवां पद यह व्यापक पद होता है, जनरल टर्म बोला जाता है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर ARn-1 होता है और nवां पद को हमने बताया, इसी को हम अंतिम पद भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अनुक्रम 4, 8, 16, 32 का 20वां पद बताओ। यहां पर हम देख रहे हैं कि बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या में 2 गुणा करने से बन रही है। 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, 16 में 2 का गुणा करेंगे 32। तो यहां पर गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। सार अनुपात 2 है। पता करना है सार अनुपात, तो बाद वाले पद में पहले वाले पद से हम भाग करते हैं। तो 8 में 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, 16 में 8 से भाग करेंगे 2 आएगा, 32 में 16 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो यहां सार अनुपात 2 हुआ और पहला पद 4 है। हमें 20वां पद निकालना है, तो n का मान यहां 20 हुआ। अब गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, तो Tn बराबर AR-1 यूज करेंगे। तो T20 बराबर यहां 20वां पद निकालना है, a का मान 4 इंटू r का मान 2, n का मान 20 माइनस 1, तो T20 का मान होगा 4 इंटू 2 घाते 19। तो इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं। आपको ये फार्मूलेशन याद रखना है, Tn बराबर ARn-1। अगली क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। आज की क्लास में हमने जनरल टर्म निकालना आपको बताया है। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।